श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनू रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थ: कवि पहले अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को पवित्र करते हैं और फिर भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यहाँ कवि यह बताते हैं कि मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह है जो अक्सर अहंकार, भ्रम और वासनाओं से धुंधला हो जाता है। गुरु की कृपा उस दर्पण को साफ करती है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब ही ईश्वर के गुणों का सही अनुभव हो सकता है। ये दोहा हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में विनम्रता और गुरु के प्रति श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। दूसरा दोहा: बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। अर्थ: मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूँ। वे मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें और मेरे दुखों तथा दोषों को दूर करे। विस्तृत व्याख्या: यह भक्त विनम्रता से स्वीकार करता है कि मनुष्य सीमित ज्ञान वाला है। अहंकार छोड़कर हम ईश्वर से सहायता मांगते हैं, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान को शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी, साधक और भक्त सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुख्य चालीसा की चौपाइयां: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ: हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी महिमा रसित है। व्याख्या: हनुमान केवल शारीरिक बल के प्रतीक नहीं है, वे ज्ञान, विवेक और विनम्रता के भी प्रतीक है। रामायण में उनका हर कार्य बुद्धिमानी और धर्म के अनुसार होता है। रामदूत अतुलित बलधामा, लंकनी पुत्र पवन सुत धामा। अर्थ: आप भगवान राम के दूत हैं और अपार बल के भंडार हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। व्याख्या: यहाँ हनुमान की पहचान उनके संबंधों से होती है। माता, पिता और भगवान राम के भक्ति यह बताता है कि सच्ची शक्ति सेवा और समर्पण में होती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। अर्थ: आपका शरीर सोने के समान चमकदार है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, कानों में कुंडल है और बाल घुंघराले हैं। व्याख्या: या हनुमान का स्मरण मन को सकारात्मक दिशा देता है। यह चौपाई मानसिक शक्ति का प्रतीक है, सही विचार और साहस। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ: आपका शरीर सोने के समान चमकदार है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, कानों में कुंडल है और बाल घुंघराले हैं।
यह हनुमान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। यह केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि उनके तेज, ऊर्जा और दिव्यता